गुरुजी, ऐसी मुद्रा बताओ कि हर कोई कर सके। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी मुद्रा करें और कौन सी मुद्रा छोड़ें, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी मुद्राएं उपलब्ध हैं। मैं हर दूसरे दिन एक वीडियो डाल देता हूँ, कोई मुद्रा, कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो मुद्राओं के कुछ सेट हो सकते हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति रोज कर सकता है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि कौन सी मुद्राएं हर व्यक्ति को रोज करनी चाहिए, लेकिन इसमें भी थोड़ा समझेंगे पहले। अच्छा, प्रथम मुद्रा कौन सी करनी चाहिए? प्रथम मुद्रा करनी चाहिए प्राण मुद्रा। कौन सी मुद्रा? प्राण मुद्रा। क्यों? क्योंकि किससे बना हुआ है शरीर? किससे चल रहा है? प्राण से। प्राण से। अगर व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते हैं? प्राण निकल गया। प्राण आता है, जन्म लेते तो सांस चलती है, ठीक बात है। सांस चलती है यानी सांस के साथ प्राण चलता है जी। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं? पूरी जिंदगी प्राण का क्षरण करते रहते हैं, नेगेटिव विचारों से, गलत खाने पीने से, गलत व्यवहार से प्राण शक्ति का क्षरण होता है। डर में सबसे ज़्यादा प्राण जाता है। किसमें? डर में। डर में सबसे ज़्यादा प्राण जाता है। और अगर किसी की लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो, उसमें सबसे ज़्यादा प्राण का क्षरण होता है। यानी नेगेटिव जो कर्म हैं, जो जाने अनजाने में हमसे हो रहे हैं, उसमें प्राण का क्षरण होता है। और प्राण का क्षरण हुआ तो व्यक्ति निपट लिया, यानी गया वो काम से। तो अच्छा, प्राण को और ऑक्सीजन को भी लोग एक समझते हैं। प्राण और ऑक्सीजन एक नहीं है। प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन गैस है। जब सांस चलती है तो हवा महसूस होती है, ठीक है ना। तो ये जो वायु है, इसमें गैस है। क्या है? गैस। लेकिन इसको जो लेकर जा रहा है वो प्राण है, तो इसलिए बोला गया प्राण वायु। तो प्राण को हम प्राणायाम द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, प्राण को प्राणायाम द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन व्यक्ति सामने बैठा है जो प्राणायाम कर रहा है? हमको तो दिखता नहीं है भाई। प्राणायाम की शिक्षा तो रूबरू यानी सामने बैठ के लेनी चाहिए। समझे नहीं समझे? सामने आपके बैठा हो, उसकी आयु, उसके शरीर की बीमारी की स्थिति, उसके हिसाब से हमेशा प्राणायाम सिखाया जाता है। लेकिन प्राण मुद्रा जो है कोई भी कर सकता है। प्राण मुद्रा किसी भी आयु का, किसी भी रोग का रोगी कर सकता है, क्योंकि प्राण की जरूरत सबको है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको प्राण की जरूरत नहीं है। और जो बीमारी की लास्ट स्टेज है, जिसमें शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, उसमें तो सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो करना क्या है? प्राण मुद्रा सबको करनी होती है। अंतिम जो दो उंगलियां होती हैं, सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के साथ मिलाना होता है। समझ गया? और इस प्रकार से घुटने पर रख लो, आकाश की तरफ रहेगा, ऐसे नहीं रखना, ऐसे। ये मुद्रा रोज पूरे दिन में कम से कम 40 मिनट का टाइम है इसका। कितना? 40 मिनट। 40 मिनट तो समय होता नहीं लोगों के पास। 15 मिनट करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। टेलीविजन देख रहे हैं तो लगा के बैठ गए। प्रत्येक मुद्रा के बारे में ये बात है। और दूसरी बात, प्राण मुद्रा में कौन कौन से तत्व सक्रिय हैं? ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, और ये जल तत्व है। पांचों उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, ये बराबर वाली उंगली वायु का, बीच वाली उंगली आकाश का, ये वाली पृथ्वी का, ये वाली जल का। तो इसमें आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व के साथ संयुक्त हो गए। और इतना करने मात्र से आपका प्राणिक एनर्जी आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। और अंगूठे में तो वैसे भी लंग मेरिडियन है, लंग्स मेरिडियन, यानी फेफड़े पर काम चल रहा है। तो इसको रोज लगाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मुद्रा होती है वायु मुद्रा। कौन सी? वायु। वायु मुद्रा सबको रोज करनी चाहिए। भारतवर्ष में ज़्यादातर जो प्रकृति है वात प्रधान है। क्या? आप देखो गाँव गाँव में, शहर शहर में जोड़ों के दर्द के रोगी मिलेंगे तुमको। घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है। ये तो कॉमन है ना। कॉमन। घुटना घिस रहा है, यानी कि वात यानी वायु एलिमेंट ज़्यादा हो गया। जब वात बढ़ जाता है तो वात, अभी मान लो ये हवा चल रही है पीछे, ज़्यादा तेज चलेगी तो पेड़ हिलने लगेंगे। हिलने के साथ साथ क्या करती है? वायु मिट्टी को भी उड़ाती है, यानी वायु उड़ाने का काम करती है। क्या करती है? उड़ाने का। तो घुटने के चिकनाई को ख़त्म कर देती है, नी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है, तो बाल उखड़ जाते हैं। क्या? जिनके बाल टूट रहे हैं, समझ लो उनका वायु तत्व डिसबैलेंस है। तो किसी भी प्रकार का दर्द हो, हाई बीपी में बहुत अच्छा काम करती है। किसमें? हाई बीपी। हाई बीपी में भी हमने कई बार इसका प्रयोग करा के देखा, जिसको हाई बीपी की समस्या, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये वायु मुद्रा में क्या करना होता है? ये वायु तत्व है। कौन सा? अंगूठे के पास वाला। जो लड़ाई होती है तो आदमी क्या करता है? तू मुझको जानता नहीं है, यानी वायु भड़केगी तभी व्यक्ति किसी से झगड़ेगा। यानी कि क्रोध में भी वायु तत्व सक्रिय है।
तो इस मुद्रा को लगाने से आपका वायु तत्व, वायु मुद्रा को लगाने से क्रोध भी शांत होता है। करना क्या है, ये अंगूठे के मूल में, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये अंगूठे के मूल में लगा के अंगूठे से दबा लो, समझ गया, और इस प्रकार से रख लो। इस मुद्रा को 15 से 20 मिनट रोज लगाने से, कितना, 15 से 20 मिनट रोज लगाने से मामला निपट जाता है। यानी भयंकर से भयंकर, असाध्य से असाध्य दर्द में ये काम करती है। और बहुत मित्रों को मैंने बताइए लाभ करती है। प्रयोग करके आप देखना, समझ गया। खाना खाने के बाद भी इसको लगा सकते हैं। वायु मुद्रा होगी। तीसरी मुद्रा अपान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? अपान मुद्रा। अपान मुद्रा यानी डिटॉक्स करने वाली मुद्रा। ए माने नहीं, पान माने पान करने योग्य। अब ये पानी रखा है, कहाँ गया? पानी रखा था ना इधर, ये रखा। अभी ये पानी है, अगर ये पीने योग्य है तो पान बोलेंगे क्या? अरे जल पान कीजिए। क्या कीजिए? नाश्ते को बोलते हैं ना, जल पान कीजिए। लेकिन जब खाने योग्य नहीं है, पीने योग्य ना, अपान यानी कि शरीर का योग्य नहीं है, तो लेटरिन, पेशाब, पसीना, थूक आदि सब अपान वायु के कार्य हैं। छींक, समझे ना, जो शरीर को जरूरत नहीं है उसमें कहीं ना कहीं अपान सक्रिय है। पेशाब जा रहा है, अपान वायु, यानी कि अब इसका पान नहीं करना, शरीर को छोड़ दो इसको। नाभि के नीचे काम करता है। किसके नीचे? नाभि के नीचे वायु काम करती है, अपान वायु। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। क्या ध्यान रखना जरूरी है? प्रेग्नेंट माता बहनों को अपान मुद्रा नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट माता बहनों को अपान मुद्रा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अंतिम महीने में जो 9वां महीना हो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आपका गर्भपात हो जाएगा। समझ गए ना। किसी का तुरंत ऑपरेशन हुआ हो, अभी ऑपरेशन होकर आया है और लगाने लग गए अपान मुद्रा, ये काम भी नहीं करना है, अपान वायु। ठीक है। अच्छा, सुबह सुबह शौचालय जाने में दिक्कत होती है, शौचालय जाने में देर लगती है, पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, ये सिद्धासन जैसा काम करती है। कैसा? सिद्धासन के बारे में कहा गया है कि 72,000 नाड़ियों का शोधन कर देता है। ये मुद्रा 3 माह लगाने से नाड़ियों की शुद्धि होती है। अब करना क्या है, देखिए, इस प्रकार से बीच की 2 उंगली इस प्रकार से लगा के बैठ जाओ जब भी मन करे। तो ये बॉडी को डिटॉक्स करती है। इस मुद्रा को लगाने के बाद कुछ मित्रों को क्या होता है, पेशाब बार बार आता है। क्या? घबराना नहीं, डिटॉक्स करेगी। क्या करेगी? डिटॉक्स करेगी। गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एक्स्ट्रा चर्बी को भी पिघलाती है, क्योंकि चर्बी को भी नहीं रखना चाहते ना हम। तो ये अपान मुद्रा ये करनी चाहिए। ठीक है। अब ये 3 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है। क्या है? इन 3 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है। इन 3 मुद्राओं को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और मैं अपने चैनल के दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, इन 3 मुद्राओं का प्रयोग तो रोज करें। इन 3 मुद्राओं का प्रयोग करने में कुछ जाता नहीं है, कुछ लगता नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। ठीक है। इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। समय समय पर मैं जवाब देता रहता हूँ। हालांकि अब तो कमेंट में मैं कम जाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन फिर भी कभी कभी देने का प्रयास करता हूँ। तो अब क्या करना है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना। शेयर इसलिए करना ताकि सबका लाभ हो और सबके मंगल की कामना करना। क्या करना? मैं योगी अरुणानंद मुनि सबको प्रणाम करता हूँ। ओम।